दूसरी बात, संबंध। ठाकुर जी से एक संबंध तो होना चाहिए। मैं तो कथाओं में कहता हूं कि अगर ठाकुर जी केवल भगवान दिखते हैं आपको, उनके प्रति केवल भगवान वाली ही फीलिंग आती है आपको, तो शायद इस जन्म में तो उद्धार होना संभव नहीं है। एक संबंध हो, कुछ हैं वो आपके, मित्र मानो, गुरु मानो। आप अपने अगर परिवार में शामिल नहीं करना चाहते तो मित्र मानो, कोई तो दुर्भाग्य कि परिवार में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी परिवार वाली फीलिंग नहीं आ रही ठाकुर जी से, तो गुरु मान लो, मित्र मान लो, सखा मान लो, संबंध। और तीसरी बात, समर्पण। समर्पण सीधे नहीं होगा, विश्वास होगा तभी संबंध संपन्न हो पाओगे, और संबंध जब संपन्न होगे तभी समर्पण हो पाएगा। इसलिए 3 धाराओं का विशेष ध्यान रखिए अगर आप वास्तव में भक्ति पथ के पथिक बनना चाहते हैं तो। विश्वास, और उस विश्वास को जो डगमगाता है, उस विश्वास को जो विचलित करता है, उसी का नाम है पूतना। ठाकुर जी के प्रति भरोसा जो आपका डगमगा रहा है। पूतना को पता चला कि हमारे महाराज कंस का शत्रु 84 कोस में कहीं जन्म लिया है, तो उसने अपना रूप बदला। थी तो राक्षसी पर परम सुंदरी का रूप धारण किया, सुंदर वस्त्र पहने, आंखों में काजल वाजल लगा के बढ़िया बिल्कुल तैयार सुंदर बन करके। और पूतना 84 कोस में जितने बालकों ने पिछले 5 दिन में जन्म लिए हैं सबके घर जाती है, और बालकों को गोद में खिलाने की भावना से अपने वक्ष के समीप ले जाकर के धीमे से अपना पयोधर मुख में दे देती है। उसके पयोधर में कालकूट विष लगा हुआ है। बालक जैसे ही उस पयोधर का पान करते हैं, थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो जाती है, चुपचाप सुला करके वहां से चली जाती है। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में बालकों का वध करती हुई पूतना पहुंची गोकुल। जैसे ही गोकुल पहुंची, सब वाके रूप पे मोहित होने लगे। जितने ग्वाला नाच रहे, सबन ने जैसी पूतना देखी, सबन के मन में महाराज लड्डू फूटने लगे। अपनी मैया ने जा जाके कहने लगे, मैया हमारो ब्याह करा दे। मैया बोली, कौन ते करेगा? वो आ रही का, वही ते करा दे, देख कितनी सुंदर लग रही है। कोई उसके रूप पे मोहित हो गया। अब विवाहित लोग उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे। कोई उसके वस्त्र पर मोहित हो गया, कोई उसकी वाणी पर मोहित हो गया। सब उसके प्रति आकर्षित होने लगे, जो कि आकर्षण उचित नहीं था। उसका एक भी चीज वास्तविक नहीं थी, सब बनावटी है। रूप भी बनावटी, चाल भी बनावटी, बोली भी बनावटी, वस्त्र भी बनावटी, पर सब उस पर आकर्षित होने लगे। नंद उत्सव मना रहे थे, नंद घना आनंद भयो, लेकिन जैसे ही पूतना निकली, जहां जहां से निकल के जाती है, सब भूल जाते हैं कि हम क्या उत्सव कर रहे हैं, सब उसी को देखने लग जाते हैं। यही है अविद्या। आप कथा सुन रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आप अपने गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रिया कर रहे हैं और उसमें खूब मन लगा करके कर रहे हैं, लेकिन अचानक किसी संसारी क्रिया के कारण आपका ध्यान वहां से हटके उसकी ओर चला गया। वही पूतना है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि पूतना के प्रति आकर्षित भी नहीं होना और दूसरों के लिए स्वयं भी पूतना मत बनना। कोई भजन में लगा है, कोई कथा में लगा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान में लगा है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि वो हो जाए निवृत्त, उसके बाद जाएं, कहीं हम पूतना नहीं बन जाएंगे। इसका ध्यान पूरा हमारी ओर केंद्रित हो जाएगा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सब पूतना को देखने लगे। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, तू भी बड़ा निष्ठुर है। बता, लाला मेरो तेने अब भेजो, बहू इतने साल पहले ही भेज दी, अब इन दोनों को मेल कैसे होएगो? अरे विधाता, तेने ने मुंह पे दया और कर दी होती, मेरो लाला आज भयो, 2-4 दिन बाद बहू भी ये अभी जन्म लेती, यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। कैसी सुंदर बहू। ये मानवीय स्वभाव है बंधुओं। हमें अच्छा सच बताइएगा, विश्वास हो जाता है ना उस व्यक्ति पर जो देखने में अच्छा लग रहा हो, जिसके वस्त्र आदि उचित हो, जिसकी बोली चाली थोड़ी एटिकेट हो, उसके उठने बैठने में सब चीजों में थोड़ा डिसेंट है, थोड़ा अपना जो है माहौल बना के चलता है, ऐसे व्यक्ति पर हमें बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है। और जो सहज है, सरल है, कहीं भी बिल्कुल नॉर्मल सी स्थिति में रहता है, कोई ज्यादा बनावटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम ज्यादा समीप भी नहीं आने देते हम अपने। ये हमारा स्वभाव बन चुका है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि मानवों का स्वभाव ऐसा है कि वो ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं, इसीलिए लोगों के मन में आता है कि हम ऐसे ही बने, क्योंकि ऐसे नहीं बनेंगे तो लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे। पर एक बात बताएं, अगर आपके चित्त में इच्छा होगी कि समाज मुझे स्वीकार करे तो आप बनावटी बनोगे, लेकिन इच्छा होगी कि श्री राधा रमण स्वीकार करें तो बनावटी का एक लक्षण भी आपके चित्त में नहीं हो, जैसे हो वैसे ही रहोगे। और रही बात, मैं हर बार पूतना के प्रसंग में कहता हूं, मेरा कभी भी श्रृंगार को लेकर के कोई आक्षेप नहीं है। आप खूब सजो धजो बढ़िया पहनो, हृदय वो उसमें बनावटी जब आ जाती है ना, लोग फिर अच्छे नहीं लगते। बंगला में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। जो ज्यादा ही अजी अजी, अरे महाराज जी बैठो बेटा, आप तो यूं, आप तो यूं, आप तो यूं, समझ जाओ चोर है इसके भीतर। अति से ज्यादा बोल रहा है, इतना तो है ही नहीं, उसको भी पता होता है, खुद को भी उसको पता है कि मैं कितना हूं, और कोई उससे भी बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है, समझ जाओ इसमें चोर है। पूतना बैठी है बगल में, उससे बचिए। तो ना तो पूतना के आकर्षण में जाइए और ना ही किसी और के लिए पूतना बनिए। बहुत सावधानी से सुनो। दूसरी बात, जब आप एक नियम बना लेंगे ना कि प्रतिदिन आप सत्संग सुनते हैं, प्रतिदिन एक कथा को आप समय देते हैं, आप किसी को भी सुनते हैं, आप मलुकपीठ महाराज जी को सुनो, आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, आप कृपालु महाराज जी को सुनो, आप किसी भी एक सद व्यक्ति को अगर सुनते हैं नित्य, हम आपको एक बात स्पष्ट कह रहे हैं, ठाकुर जी जब मिलने होंगे मिल जाएंगे, पर आपको दृष्टि, श्रवण और बोली, इन तीन चीजों में परिवर्तन दिखेगा। सबसे पहले तो आपकी दृष्टि बदलेगी। दृष्टि में पहला बदलाव क्या आएगा कि जो पहले सब में ही अवगुण देखती थी, अब वो गुण देखती है। अब वो सब में एक अत्यंत अभागे व्यक्ति में भी गुण का दर्शन कर लेती है। आपसे किसी व्यक्ति की 100 लोगों ने बुराई करी, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, लेकिन आप नित्य सत्संग करते हो, जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपके मन में पता क्या आएगा, अरे यार मुझसे इतनी बुराई करी, पर इतना भी बुरा नहीं है तो इसमें ये गुण है। ये गुण देखने की स्थिति हो। कई लोग पता कैसे होते, कान के कच्चे, उनसे 4 लोग बुराई कर जाते हैं कि वो तो ऐसे 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 हैं, तो वो जितना उन लोगों ने बताया उससे भी ज्यादा सोच लेते हैं। ये गैर सत्संगी का लक्षण है। सत्संगी कैसा होता है? एक वाल्मीकि रामायण का प्रसंग सुनाते हैं। प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तो विभीषण शरण में आ गया, और विभीषण जब शरण में आया तो भगवान ने एक मीटिंग बैठाई अंदर, और सारे बानरों को बुला करके बोले, आप लोग बताइए, जामवंत जी, हनुमान जी, सुग्रीव आदि, आप सब लोग बताइए क्या करना चाहिए। विभीषण आया है, शत्रु का भाई आया है शरण में। तो बाकी सब लोग तो शांत रहे, बोले नाथ हम आपको आज्ञा करेंगे कि आप क्या करो। तो भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम बानर राज हो, तुम बताओ क्या करें। सुग्रीव बोले, अब आप मुझसे पूछ ही रहे हैं सबके आगे, मेरा भाव सुनना चाहते हैं, तो नाथ शत्रु का भाई है, पता नहीं किस मंतव्य से आया, आप इसको स्वीकार मत करो। और फिर विभीषण के अनेक अवगुण बता दिए। देखिए उसकी थोड़ी चाल ढाल भी रावण जैसी है, वो खाता पीता भी रावण के साथ ही होगा, वो इतने साल रहा रावण के साथ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संग से उसमें दोष ना आया हो। और जब इतना ही बड़ा भगत है तो क्यों नहीं सीता जी को मुक्त करवा पाया? रावण को जाकर के इसने क्यों नहीं कहा कि तुम सीता जी को मुक्त कर दो? आदि आदि सब बातें प्रभु श्री राम से अंत में कह दिया। बोले मेरे मंतव्य से तो नाथ आपको इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और ये उचित नहीं है। सबकी बातें सुनकर के राम जी बाहर निकल के आए और तुरंत विभीषण को उठा के गले से लगा लिया, और गले से लगा के तिलक करके उसको अपने पक्ष में रख लिया, अब तुम हमारे संग ही रहो। सुग्रीव जी बोले, भगवान ये क्या किया आपने? आप पूरे नेगेटिव सब सुन के आए भीतर से, और बाहर आकर के आपने स्वीकार कर लिया। सुग्रीव ने एक बात और कह दी, बोले कि नाथ जब आपको करनी अपने मन की है तो फिर मैं चला जाता हूं यहां से, या तो आप मुझसे पूछते नहीं, और मुझसे पूछा था तो मेरी बात का मान तो रखते। राम जी बोले, तुम हमको सिखाओगे? अरे हमने पूछा तो जामवंत जी से भी था, हनुमान जी से भी था, सबसे पूछ रहे थे, सबका परखना चाह रहे थे चित्त में कैसी भावनाएं हैं। रही बात रावण को मारने की, तुमको लगता है तुम्हारी सेना के बिना हम नहीं मार पाएंगे? लक्ष्मण जितनी देर में अपनी पलक झपकाता है ना, इतनी देर में अगर हमारी इच्छा हो जाए तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे।
रावण का जन्म भी मेरी इच्छा से होता है। विभीषण सुग्रीव भूलो मत, कौन है हम? परमात्मा है। ठाकुर जी का ये लक्षण है कि वे अत्यंत अवगुण सुनने के बाद भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा ही गुण भक्त में भी होना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि में गुण दर्शन नहीं होता किसी के भी प्रति, आप दूर हैं भक्ति भाव से। तो सत्संग क्या करेगा? सबसे पहले आपकी दृष्टि को परिवर्तित करेगा। अच्छा, एक तो यह हो गया कि आपको गुण दिखने लग जाएगा, सब में आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी। दूसरी चीज क्या होगी? किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए, यह वैसे तो यहां सब मन वाले ही बैठे हैं, फिर भी बेमन से करके देख लीजिए। 1 महीना पूर्ण होते ही आप अगले दिन देखेंगे आपकी दृष्टि में